नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। राजस्थान से लेकर पश्चिम बंगाल तक बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। राजस्थान की सरकार के खिलाफ और गुज्जर समाज सड़कों पर उतर आया है और रेल तक रोक दी है। रेल की पटरियों पर भी गुज्जर समाज के लोग नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल राजस्थान में गुज्जर समाज के लोग एक बार फिर से सड़क पर उतर आए। गुज्जर नेताओं ने भरतपुर के पीलूपुरा गांव में महापंचायत भी बुलाई। महापंचायत के खत्म होने के बाद समाज के कुछ लोग ट्रेन की पटरियों पर पहुंचे और कोटा मथुरा पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया। इस दौरान दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक 2 घंटे तक जाम रहा। हालात को देखते हुए कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शनकारियों से बात की और 2 घंटे बाद ट्रैक को खाली कराया जा सका। महापंचायत के बाद गुज्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि महापंचायत से एक बड़ी बात ये सामने आई है कि गुज्जर समुदाय एकजुट हुआ है। महापंचायत में पूरे राजस्थान से लोग आए। जहां तक 9वीं अनुसूची के मुद्दे का सवाल है, कैबिनेट की मंजूरी लेना और प्रस्ताव को केंद्र में भेजना एक प्रक्रिया है। आगे उन्होंने कहा कि समाज के कुछ लोग भ्रम की वजह से रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए थे और उन्होंने ट्रेन की चेन को खींच दिया। इससे पहले बैंसला ने यह भी कहा था कि दिसंबर 2023 में राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से हम लगातार सरकार से बात कर रहे हैं, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही है। बैंसला ने यह भी कहा कि उन्हें महापंचायत बुलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। राज्य सरकार की तरफ से आए मसौदे को लोगों को सुनाने के बाद महापंचायत को खत्म करने की घोषणा की गई। सरकार और समाज के बीच 7 मांगों पर सहमति बनी। इन मांगों में एमबीसी आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल करने, आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए समझौते का पालन करने, आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने की मांग के अलावा और मांगे शामिल हैं। गुज्जर समाज के लोगों की मांग है कि एमबीसी के 5% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, जिससे इसे न्यायिक समीक्षा से छूट मिल सके। 2019 में राजस्थान सरकार ने एमबीसी कोटा कानून पास किया था, लेकिन इसे 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया था। विजय बैंसला ने कहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री पर विश्वास है कि वो इस मामले में तेजी से आगे बढ़ेंगे। गुज्जर समुदाय के लोग आरक्षण आंदोलन के दौरान समुदाय के लोगों पर दर्ज किए गए मामलों को वापस लेने का भी दबाव बना रहे हैं। विजय बैंसला का आरोप है कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में अभी तक एक भी मामला वापस नहीं लिया गया है। गुज्जर समुदाय की इस महापंचायत को भरतपुर में जाट समुदाय का भी साफ तौर पर समर्थन मिला हुआ है। जो मांगे हैं उसके इतर अगर हम देखें कि मौजूदा वक्त में क्या व्यवस्था है तो जानते हैं। दरअसल मौजूदा वक्त में राजस्थान में 64% आरक्षण है। इसमें ओबीसी के लिए 21%, अनुसूचित जाति के लिए 16%, एसटी के लिए 12%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% और मोस्ट बैकवर्ड क्लास एमबीसी के लिए 5% का आरक्षण है। अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार ने गुज्जर समुदाय को एमबीसी श्रेणी में शामिल किया था। गुज्जर आरक्षण संघर्ष समिति का आरोप है कि गुज्जर और एमबीसी समुदाय में शामिल बाकी जातियों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है और इसकी वजह मौजूद रोस्टर प्रणाली है। वैसे आपको बता दें कि पहले भी बैंसला जो है वो पत्र लिख चुके हैं। दरअसल विजय बैंसला ने कहा कि राज्य सरकार ने 2019 में हाईकोर्ट में कहा था कि एमबीसी उम्मीदवारों को पहले सामान्य वर्ग, फिर ओबीसी और फिर एमबीसी श्रेणी में माना जाता है, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। उन्होंने मांग की है कि पिछले 6 सालों की आनुपातिक नौकरियां एमबीसी को दी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें सरकार को इसे लागू करना चाहिए या अगर उन्हें लगता है कि ये गलत है तो एक शुद्धि पत्र जारी करना चाहिए। इतना ही नहीं, समिति ने मांग ये भी की है कि राजस्थान न्यायिक सेवाओं में एमबीसी के लिए बैकलॉग भी भरा जाना चाहिए। गुज्जर प्रदर्शनकारियों ने 5% एमबीसी आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को फिर से उठाया है ताकि इसे न्यायिक समीक्षा से छूट मिल सके। राज्य सरकार ने 2019 में एमबीसी कोटा कानून पारित किया था, लेकिन इसे 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। गुज्जर समुदाय के कई प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज किए गए मामलों को वापस लेने के लिए भी लंबे समय से दबाव बना रहा है।
पिछले कई सालों में कई आरक्षण आंदोलन के दौरान उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। विजय बैंसला ने आरोप लगाया है कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में एक भी मुकदमा अभी तक वापस नहीं लिया गया है। वहीं सीएम शर्मा को लिखे पत्र में विजय बैंसला ने कहा है कि सरकार का 74 मामलों को वापस न लेने का फैसला पिछले कई सालों में समुदाय और सरकारों के बीच हुए लिखित समझौते की भावना के खिलाफ है। दूसरी तरफ उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ आरोपियों की जमीन जब्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने मांग की है कि आरक्षण आंदोलन के शहीदों के परिवारों को मुआवजे के अलावा अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए। नहीं, विवाद का एक और मुद्दा गुज्जर छात्रों के कल्याण के लिए देव नारायण योजनाओं के क्रियान्वयन से भी संबंधित है। विजय बैंसला ने आरोप लगाया है कि 17 महीनों से इन योजनाओं का क्रियान्वयन खराब रहा है। साथ ही पात्र छात्रों को न तो पर्याप्त छात्रवृत्ति दी गई है और न ही स्कूटी दी गई है। उन्होंने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2024 में देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के तहत 20 करोड़ से ज्यादा के बजट प्रावधान के बावजूद एक भी स्कूटी नहीं दी गई। इसी तरह 2024-25 में भी इस मद में 50 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान के मुकाबले केवल 19 लाख रुपए खर्च किए गए। इस वित्तीय वर्ष के लिए देवनारायण योजनाओं के लिए 1/4 से ज्यादा बजट लैप्स हो गया है। विजय बैंसला का यह भी कहना है कि यह रोस्टर प्रणाली स्थानीय स्तर पर आरक्षित पदों की संख्या कम कर देती है। विजय बैंसला ने आगे ये भी कहा है कि देवनारायण बोर्ड और सरकार की मासिक समीक्षा बैठक 17 महीने से नहीं हुई है, इसे दोबारा शुरू करने की मांग है। इसके साथ ही विजय ने यह भी कहा है कि अब जो होगा वही सीएम यानी भजन लाल शर्मा चाहेंगे। अगर वो मुद्दों को सुलझाना चाहते हैं तो वो हल हो जाएंगे। अगर वो चाहते हैं कि हम पटरियों पर बैठें तो ऐसा ही होगा। गेंद उनके पाले में है। दरअसल आपको बता दें कि विजय बैंसला गुज्जर आरक्षण आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे दिवंगत कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे हैं और वो बीजेपी के टिकट पर 2023 में राजस्थान में विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2008 में भी आरक्षण की मांग को लेकर गुज्जर समाज के लोग सड़कों पर उतरे थे और इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों की मौत भी हो गई थी। राजस्थान के अलावा पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी के खिलाफ जमकर विरोध हो रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी पर बीजेपी नेताओं के कथित अपमानजनक बयानों के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की महिला शाखा ने दक्षिण कोलकाता में एक विरोध रैली निकाली। इस रैली ने राज्य की दो धुर विरोधी पार्टियों टीएमसी और बीजेपी के बीच में एक नया सियासी विवाद खड़ा कर दिया। रैली का नेतृत्व राज्य की वित्त मंत्री और टीएमसी महिला मोर्चा की अध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य ने किया और ये रैली त्रिकोणीय पार्क से शुरू होकर हजरा मोड़ पर खत्म हुई, जिसमें करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी तय की गई। रैली में टीएमसी महिला मोर्चा की सदस्यों ने नारे लगाए और एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई महिला मुख्यमंत्री की लगातार बेइज्जती किए जाने के खिलाफ आवाज उठाई। रैली में शामिल पश्चिम बंगाल की मंत्री और टीएमसी नेता शशि पांजा भी थी और उन्होंने बीजेपी नेताओं पर जमकर निशाना साधा और साथ ही साथ ममता बनर्जी पर किए गए उनके टिप्पणियों को लेकर भी उनको जमकर सुनाया है। इस पूरी रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आपका क्या मानना है इस पूरी खबर को लेकर कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहें मौलिक शक्ति न्यूज के साथ। नमस्कार।